दोस्तों आज का टॉपिक इतना सरल, इतना आसान है, और अगर आप इस टॉपिक को समझने के लिए भाई यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो बस अब इसे समझ कर ही जाना। रचना के आधार पर वाक्य भेद, इससे रिलेटेड आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, एक सेंटेंस दिया होगा, उसकी पहचान करनी होगी आपको, एंड दूसरा, एक सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में बदलना होगा। तो जो रचना के आधार पे हैं वाक्य में तीन प्रकार के, पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्रित, और मिश्रित को हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो मज़े से समझेंगे भाई, हम पढ़ाते नहीं बल्कि मस्ती के साथ समझाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैंने आपके लिए सबसे पहले 3 सेंटेंस रखे, इन तीनों को एक बार देखो। और क्या है देखो, पहला सेंटेंस है कि मेरे स्कूल जाते ही प्रार्थना शुरू हो गई। दूसरा है मैं स्कूल गया और प्रार्थना शुरू हो गई। एंड तीसरा है कि जैसे ही मैं स्कूल गया वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। तो भाई साहब, तीनों सेंटेंस में स्कूल जाना और प्रार्थना का होना है। भाई पहले में भी स्कूल गया और प्रार्थना शुरू हुई, दूसरे में भी स्कूल गया और प्रार्थना शुरू हुई, तीसरे में भी स्कूल गया और प्रार्थना शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर, ढांचा, बनावट के आधार पे तीनों का अलग अलग टाइप है। तो अब हम इन तीनों को समझते हैं। तो दोस्तों वैसे तो वाक्य भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रचना के आधार पे यानी कि बनावट के, और दूसरा अर्थ के आधार पे। अब आपके सिलेबस में रचना के आधार पे है, हालांकि अर्थ के आधार पे भी हमारे चैनल पे वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ रचना के आधार पे बात करेंगे। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 टाइप के वाक्य होते हैं रचना के आधार पे। सबसे पहले हम सरल की बात करेंगे और सरल भाषा में समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका लाइफ टाइम ये वाला टॉपिक सेट हो जाए। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, यानी कि परिभाषा, है ना भाई। परिभाषा अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एंड कोई भी एग्जाम्पल हो आप उसे फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि हम एक सपोर्टिव नेचर के हैं। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब एक ही मुख्य क्रिया होगी, हालांकि इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। अब जब हम हर टाइप के सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सरल है पहले भाई कि वर्षा हो रही है, तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया है वर्षा का होना। दूसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बच्चों का मैदान में खेला जाना। तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं एंड मैदान में खेला जाना ऑब्जेक्ट है। तीसरा है मैं दिन भर सोया, है ना, दिन भर सोया, दिन भर नहीं सोया, साथ में उसने तो हद पार कर दी होगी। पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैलाए जा रहा है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस आपके सरल वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्रिया हो रही है। पहले में वर्षा के होने की, दूसरे में खेले जाने की, तीसरे में सोने की, चौथे में हद पार करने की, और 5वें में आतंक फैलाने की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको और नोट करना है, कई बार हमारा सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई छोटा सेंटेंस ही आपका सरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रक्चर देखना है, ढांचा देखना है, सरल की तरह दिख रहा हो। जब आप संयुक्त पढ़े, मिश्रित पढ़े, तो आपको तीनों समझ में आ जाएगा और सरल को आसानी से आप कैच कर पाओगे। अब दूसरा देखो एक बार और अच्छे से, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को एक बार हम अच्छे से एक बार परिभाषा को देख लेते हैं कि भाई जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य योजक शब्दों से यानी कि समानाधिकरण समुच्चय अवयव द्वारा एक दूसरे सेंटेंस से जुड़े हों। सिंपल सी बात है, संयुक्त वाक्य में आपके कितने सेंटेंस होंगे? 2 सेंटेंस होंगे। दोनों जुड़े होंगे किसी कंजक्शन के कारण, जैसे या, और,
तथा, अथवा, किंतु, परंतु, ये सारे के सारे आपके कंजक्शन हैं। तो कंजक्शन के कारण जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों, एंड दो हों या तीन हो या चार हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सेंटेंस कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। मतलब किसी का किसी पे कोई भी डिपेंड या प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं यहाँ पर, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सरल को संयुक्त में बदलना है, संयुक्त को मिश्र में बदलना है, क्योंकि ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। तो यहाँ पे आपका क्या है? दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस आपका बादलों का गरजना, दूसरा है बिजली का चमकना। ठीक है, तो बादल गरजने लगे, लेकिन जो दो सेंटेंस हैं दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। ठीक है, और ने दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। तो संयुक्त में यही होता है, दो सेंटेंस जुड़े होंगे, दोनों आपस में कंजक्शन के कारण। जैसे दूसरा देखो, गंगा तट पर नहा लेना या मुँह धो लेना। तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, पहला गंगा तट पर नहाना और दूसरा मुँह धोना। दो सेंटेंस हो गए, दोनों सेंटेंस जुड़े हैं या से। पहले में और से जुड़े, दूसरे में या से जुड़े। इसी तरह से आप तीसरा देखोगे, वर्षा होने लगी जल्दी घर आ जाना। तो भाई दो सेंटेंस है, पहला वर्षा होने वाली है, दूसरा घर आने वाली बात कर रहे हैं, और ये जुड़ा हुआ है आपका इसलिए से। इसी तरह से आपको चुपचाप चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा, है ना। तो दो सेंटेंस है, चुपचाप चले जाना और बुरा होना। बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो एक तो है बोलो, एक सेंटेंस आपका बोलो, और ये जुड़ा हुआ परंतु से। ठीक है, तो आप संयुक्त को एक बार अच्छे से समझें कि ये जो कंजक्शन के कारण जुड़े होंगे, ठीक से खाओ अथवा रहने दो। तो एक तो है कि ठीक से खाना, दूसरा है रहने देना, जुड़े हुए अथवा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और समझते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में या, इसलिए, नहीं तो, परंतु, अथवा, ये सारे के सारे योजक शब्द हैं और ये जुड़े हुए हैं आपके समुच्चय बोधक शब्दों से। ठीक है, तो दो सेंटेंस हैं और आपस में जुड़े होना। संयुक्त वाक्य और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, या, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, फलतः, ये सारे के सारे इन वाक्यों शब्दों से जुड़े होंगे। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई जो संयुक्त वाक्य उसमें दो या दो से स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, दोनों आपस में कंजक्शन से जुड़े होंगे। अब हम संयुक्त की मिश्र की बात कर लेते हैं एक बार। अब एक बार मिश्र की जो डेफिनेशन देख लो भाई। मिश्र वाक्य है, क्या है इसका? कि जिन वाक्यों की रचना में एक प्रधान उपवाक्य होगा, ध्यान से समझे, एक यहाँ पर प्रधान उपवाक्य होगा एंड बाकी सारे के सारे उस पर आश्रित उपवाक्य होंगे। मतलब एक सेंटेंस मेन होगा, जैसे भाई बारात में मान सकते हैं आप, एक बारात में दूल्हा मेन होगा, सारे बाकी बाराती होंगे। तो दूल्हा मेन है। मिश्र वाक्य में एक सेंटेंस, देखिए मिश्र में भी सिंपल सी बात है कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होंगे। ठीक है, यह समझ जाइए कि भाई मिश्र में एक, दो या तीन सेंटेंस हो सकते हैं, मिश्र में भी संयुक्त में भी। लेकिन संयुक्त में सारे इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर एक तो प्रधान उपवाक्य होगा एंड बाकी डिपेंड होंगे एक दूसरे पे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 5-6 एग्जांपल हैं। पहला देखो एक बार, जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी। अब आप यहाँ पे देखो, मैं शुरुआत में आपको 3 सेंटेंस लिखवाए थे ना, तो तीनों टाइप के सेंटेंस थे। जब बादल गरजे, यहाँ पे भी दो काम हो रहे हैं, पहला बादल का गरजना और दूसरा बिजली का चमकना। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है। अब आप देखो यहाँ पर, जब भी आप मिश्र वाक्य बनाओगे तो आपको क्या करना है, पहचान है कि आप आधा वाक्य बोलो, आधा वाक्य बोलने पे रुक जाओ। अगर आपको मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है तो इसका मतलब वो मिश्र नहीं है। जैसे जब बादल गरजे, तो हमने एक सेंटेंस यूज किया कि जब बादल गरजे, और हम इसके बाद रुक जाए।
तो क्या आपका मीनिंग या सेंटेंस कंप्लीट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं होगा वो आपका मिस्र वाला होगा। ठीक है, तो जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी या तब बारिश होने लगी, आपको दो सेंटेंस एक दूसरे पे जुड़े मिलेंगे। दूसरा, अध्यापक ने कहा। भाई अध्यापक ने कहा, अगर आप इतना कहते हैं तो क्या आपको आगे जानने की इच्छा नहीं हो रही है? तो एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होता है, वो आपका मिश्र यानी कि मिश्रित वाक्य होगा। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, पहला अध्यापक का कहना, दूसरा विद्यालय का बंद रहना, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड है। मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया था। अब यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा कि मेरे पास एक ऐसा पेन है, मेरे पास एक ऐसा पेन है, ठीक है, जो पिताजी ने दिया था। अब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है ना। मेरे पास ऐसा पेन है, अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो आपको और आगे जानने की इच्छा हो रही है, और जहाँ पर इस टाइप की आपको एक्साइटमेंट होगी, आप समझ जाइए कि वो मिश्र वाक्य है। एक दो और सेंटेंस लिख लेते हैं। तुम ऐसे बोलो। अब भाई जानना चाहोगे भाई कैसे बोलो? ऐसे तो ठीक है, लेकिन कैसे बोलो? जैसे मैं बता रहा हूँ। दूसरा, वह इसलिए आई थी। अब आप जानना चाहोगे भाई किस लिए आई थी? ताकि मुझे बेवकूफ़ बना सके। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं आपके? ये मिश्रित वाक्य हैं। एंड जो आपको अंडरलाइन दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या है? प्रधान हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित अंश है वो प्रधान वाक्य, जबकि शेष बाकी डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। एंड थोड़ा सा इसकी पहचान हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, एक बार मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कि इस पहचान क्या है इसमें मिश्र वाक्य की। यहाँ पर कि, जो, वह, वही, जिस, क्योंकि, जिससे, अर्थात, ज्यों ही, तब ही, जब ही, जैसा, वैसा, इस टाइप के शब्द यहाँ पर आते हैं। और जहाँ पर इस टाइप के शब्द आएंगे वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है, मिश्रित वाक्य में भी दो वाक्य होंगे, संयुक्त में भी दो का वाक्य होंगे। संयुक्त में दो हों, तीन हों, जितने हों, सारे इंडिपेंडेंस होंगे, यानी कि आज़ाद होंगे। लेकिन मिश्र वाले में एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो आश्रित उपवाक्य के भी कुछ भेद होते हैं, वो आपको अगर समझने हो तो आप अच्छे से एक बार क्या करेंगे, आप हमारे चैनल पे जाइए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचान करेंगे उसकी वीडियो डालिए, तो आप उसे आराम से देख और समझ सकते हैं। अब एक रूपांतरण यानी कि रचनांतरण, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने को हम रचनांतरण कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रचनांतरण अथवा रूपांतरण कहलाता है। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जिन्हें आपको समझनी चाहिए। रचनांतरण करते समय वाक्य के तीनों भेदों सरल, संयुक्त और मिश्र को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, जब भी आप सरल बना रहे हो, सरल को मिश्र में बना रहे हो, तो आपको संयुक्त मिश्र आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मीनिंग चेंज ना हो। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दो स्वतंत्र वाक्यों को किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए, इन सब वाक्यों शब्दों से जोड़ना होगा। ठीक है, जबकि मिश्रित वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान वाक्य के साथ बाकियों को आश्रित उपवाक्य आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप जैसे ही, जब ही, ज्यों ही, जहाँ, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग आपको करना होगा, तो आपका कोई भी सेंटेंस मिश्र में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सरल से संयुक्त में बदलना, सरल से संयुक्त और मिश्र में बदलना। तो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। एक ही सेंटेंस को दोनों तीनों में आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सेंटेंस है, पहला है कि हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। भाई सरल है, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, कोई कंजक्शन नहीं है, सिंपल सा एक सेंटेंस है। अब अगर आपको इसे संयुक्त में बदलना होगा तो क्या करना, कंजक्शन आपको जोड़ना होगा, और, या, किंतु, परंतु, यथा, तथा, है ना। हम लोगों को तैरना था,
इसलिए नदी पर गए थे। ये आपका संयुक्त हो गया। अगर आपको मिश्र में बदलना होगा तो आपको एक को प्रधान और बाकी दूसरे को डिपेंड बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमें तैरना था इसलिए हम नदी पर गए, या हम नदी पर इसलिए गए क्योंकि हमें तैरना था, है ना, या हमें इसलिए तैरना था क्योंकि हम नदी पर गए थे। तो आप इस तरह से अपने स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। दूसरा, मिस्र को अगर आप बदलेंगे तो जैसे ही घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, ये मिस्र है। अब अगर इसको सरल में बदलेंगे तो आपको हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। तो जब भी आप सरल बदलेंगे तो आपको दो शब्दों को जोड़ना है। पहला, आपको सेंटेंस में ही का प्रयोग करना होगा और दूसरा है कर का। इन दोनों शब्दों को यूज़ करना है तो कोई भी सेंटेंस आपका सरल बन जाएगा। ऐसे अगर आप इसे संयुक्त में बदलेंगे तो हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप के सेंटेंस को किसी में भी बदल सकते हैं। हमारे चैनल पर कंप्लीट प्रैक्टिस यानी कि MCQ सवालों के साथ प्रैक्टिस करवाई गई है, जिनके साथ आप अपनी अच्छी टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। और भी हमारे ग्रामर के सारे टॉपिक्स A to Z ग्रामर के सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जाइए वीडियो देखिए और पसंद आएगा लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी आप ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और समझ आया या नहीं आया। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, भाई अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लास और आपके लेवल की आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। तो अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।